लच्छू तांत्रिक की जान भैरवनाथ के सामने जाने से भैरवनाथ बहुत दुखी हो जाता है। उसे अब इस तंत्र मंत्र की दुनिया से चिढ़ होने लग जाती है। तभी भैरवनाथ को लच्छू तांत्रिक के मृत शरीर के पास उस सर्प की केचुली पड़ी दिखाई देती है, जिस सर्प ने लच्छू तांत्रिक को काटा था। भैरवनाथ उस केचुली को उठाकर अपने झोले में डाल लेता है। सर्प की केचुली बहुत मुश्किलों से मिलती है, क्योंकि सर्प अपने पूरे जीवन काल में 2-3 बार ही केचुली बदलते हैं। वो भी कुछ सर्प बहुत आयाम व्यायाम में महारत हासिल करने के बाद ही अपनी केचुली बदल पाते हैं। केचुली बदलने से सांप पहले से बहुत अधिक तरोताज़ा और बहुत अधिक फुर्तीला हो जाता है। लेकिन इस सर्प ने केचुली इसलिए बदली थी क्योंकि वो एक बेताल था। लच्छू तांत्रिक को सर्प बनकर काटने के बाद वो भैरवनाथ के साथ जाना चाहता था, क्योंकि वो अपने एक साथी को भैरवनाथ की कैद से छुड़ाना चाहता था। उसके एक साथी महापिशाच बेताल को बहुत समय पहले भैरवनाथ ने अपनी लुटिया में कैद कर लिया था। भैरवनाथ उस बेताल की चालाकी से अनभिज्ञ था। वापस मंदिर में आने के बाद भैरवनाथ को देवा पर बहुत गुस्सा आने लग जाता है। वो सोचने लग जाता है कि इस कमबख्त लड़के की 2 बार पहले भी पूर्व जन्म में इसकी तंत्र मंत्र के कारण मृत्यु हो चुकी है। अब इस जन्म में फिर ये इसी तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़कर अपनी मृत्यु को न्योता देने आ गया है। भगवान इस लड़के को थोड़ी अकल दे और इसे वापस अपने घर भेज दे। भैरवनाथ ये सब सोच ही रहा था कि देवा भैरवनाथ को तहखाने में वापस आता देखकर खुश हो जाता है और भैरवनाथ के पास तहखाने में चला जाता है। देवा को देखते ही भैरवनाथ का पारा चढ़ जाता है और फिर वो मन ही मन सोचता है, फिर आ टपका ये लड़का। मन तो कर रहा है कि अब की बार इससे ऐसी कठिन साधना करवाऊं कि इसको इसकी नानी याद आ जाए और ये साधना बीच में ही छोड़कर भाग जाए। पर कोई भी साधना बीच में नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए भैरवनाथ खुद को शांत करता है और देवा को देखकर हल्की मुस्कान देकर उसे वहां बैठने के लिए कहता है और खुद भी अपना झोला पास में रखकर बैठ जाता है। भैरवनाथ फिर देवा को समझाने बैठ जाता है और उससे कहता है कि देखो, ये तंत्र मंत्र की दुनिया किसी की सगी नहीं होती है। इसमें आना तो आसान है, पर यहाँ से निकलना आसान नहीं है। तुम ठहरे एक सीधे साधे लड़के और यहाँ सीधों का कोई काम नहीं है। यहाँ इस दुनिया में सब टेढ़े होते हैं और उनके काम भी टेढ़े ही होते हैं। आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया पुलिस हिरासत से, पर कल को मैं इस दुनिया में नहीं रहा तो तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला है। तुम समझते क्यों नहीं हो? ये तंत्र मंत्र की दुनिया तुम्हारे जैसों का खून निचोड़कर पी जाएगी, तब भी इसकी प्यास नहीं बुझने वाली है। ऐसा करो, अब तुम अपने घर लौट जाओ और वही कोई ढंग का काम करो। अपने माता पिता और ताऊजी का हाथ बटाओ। इतना लंबा भाषण सुनने के बाद इस पर देवा उखड़ जाता है और भैरवनाथ से कहता है, अगर आपको ये विद्या नहीं सिखानी तो साफ साफ मना कर दीजिए कि मैं ये विद्या नहीं सिखाऊंगा। ये सारी विद्या मरने के बाद अपने साथ ले जाऊंगा। कम से कम हर बार मुझे इतना लंबा भाषण सुनाकर मेरा मनोबल तो मत तोड़िए आप। अब भैरवनाथ सोच में पड़ जाता है कि सच ही तो कह रहा है ये लड़का। अब वैसे भी मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि कभी भी मेरे लिए ऊपर वाले का बुलावा आ सकता है और मेरे साथ ही मेरी सारी सिद्धियाँ, ज्ञान सब मेरे साथ ही चला जाएगा। मेरे मरने के बाद ये ज्ञान न मेरे काम आएगा न किसी और के काम आएगा। भैरवनाथ और देवा के बीच ज्ञान को लेकर तकरार चल ही रही थी कि वहाँ रामू भागता हुआ आता है। रामू मंदिर की साफ सफाई करने वाला, जिसकी यादाश्त अब लगभग जा चुकी थी। वो पुरानी सारी बातें अब भूल चुका था।
रामू भी अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसकी कमर भी झुक चुकी थी। रामू देवा को देखते ही कहता है, आप तो वही हैं जो उस दिन उस ढाबे पर मुझसे मंदिर का पूछ रहे थे। देवा सिर हिलाकर कहता है, जी मैं ही था। रामू देवा की शक्ल अधिराज में मिलने के कारण उसे गौर से देखता जरूर है, पर पहचान नहीं पाता है। और देवा तो अपना पिछला जन्म भूल ही चुका था, इसलिए उसे कुछ याद ही नहीं आता है। रामू भागता हुआ भैरवनाथ के पास इसलिए आया था कि पुजारी के मरने के पश्चात जो गुप्त कमरा अब तक बंद था, वो इस पुजारी ने आज फिर खोला था, किसी को उसके अगले पिछले जन्म में वो क्या था ये बताने के लिए। साथ ही साथ अपना भविष्य देखने के लिए भी इस पुजारी ने चुपचाप वो गुप्त कमरा खोल लिया था, जिसमें वो किताब रखी थी, जिसमें सबका भूत भविष्य वर्तमान लिखा था। कहानी में आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और मानविक हिंदी हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें।